देखिएगा, सबसे बेसिक तरीके से बताएंगे, सबसे इजी मेथड से बताएंगे त्रिगोनोमेट्रिक। फिर से ध्यान से देखना है, न्यू 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, थोड़ा सा ध्यान देकर देखना। देखिए, त्रिगोनोमेट्रिक जो है ना, 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रिगोनोमेट्रिक जो है 3 शब्द से मिलकर बना है। ये जो शब्द है ना, पहला शब्द है त्राई, TRI, इसका मतलब होता है 3। एक होता है गोनीय, मतलब कोण, और तीसरा है मेट्रिक, माप। त्रिगोनोमेट्रिक जो है ना, 3 कोणों, तीन चीज से मिलकर बना है, 3 मीनिंग से, त्राय, गोनीय और मेट्रिक। तो हम सिंपल भाषा में नहीं बोल सकते हैं, तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। जैसे कि 3 कोणों का मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। सिंपल सी भाषा में, त्राई मतलब 3, गोनीय मतलब कोण, मेट्रिक मतलब मापना। तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, 3 कोण के माप को ही क्या कहते हैं? त्रिगोनोमेट्रिक, त्रिकोणमिति। 3 कोण को माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, या फिर तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, इसमें 2 फिगर लेकर चलना है। कितने फिगर? 2 फिगर। एक फिगर यह है, दूसरा फिगर यह है। अब इसमें ध्यान देना, इसका नाम ले लेते हैं, A B C, इसका भी नाम ले लेते हैं, A B C। अब देखो, ध्यान इसमें ये देना है ना कि ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना? 90। ये भी हमेशा कितना होता है? 90। कितना डिग्री का होता है? 90। मतलब कि ये 90 डिग्री का हर हमेशा होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यदि इसी को यदि सामने वाली बोलेगा कि ये दोनों कितना होगा, ए भी 45, ए भी 45, क्वेश्चन के अनुसार, जैसा क्वेश्चन होता है ना वैसा। अब उनके अनुसार चलते हैं। देखना यहाँ पे, यदि ए थीटा रहेगा, थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाले जो भुजा होगा ना, जस्ट सामने वाली भुजा, वो होगा P। P मतलब लंब, परपेंडिकुलर। P मतलब लंब, इसी को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब समझते हैं, जहां थीटा दिखे इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। कुछ नहीं करना, यदि ए वाला यहाँ पे थीटा था तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा का हो गया था? लंब। देखो यहाँ पे सी था थीटा, तो सी थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, इसका भी लंब। यदि यही चीज ए वाला थीटा यदि यहाँ पे रहता, वो फिगर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, वही कारण। यदि ए वाला थीटा यदि यहाँ पे रहता, तो इसका जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? अब लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब और बगल वाली भुजा आधार, तो इसका बगल वाली भुजा ए है, आधार। तो इसका जस्ट बगल वाली भुजा ए वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। अब जो बचा ए वाला, जो बचा उसी को तो कर्ण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण मतलब एच, एच मतलब हाइपोटेनस। अब समझते हैं, कर्ण हमेशा नो चेंज,
कर्ण हमेशा नो चेंज। कर्ण जो रहता है कर्णनुमा, जैसे सीढ़ी देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं दीवार है तो सीढ़ी लगता है ना, इसे जो सीढ़ी नुमा होगा ना वही को क्या कहते हैं, तो उसी को कर्ण कहते हैं। या फिर कभी कभी पतंग उड़ाए हैं, कभी का, अरे पतंग नहीं, हम लोग बिहारी हैं तो हम लोग तिलंगी उसको बोलते हैं। यदि वो उड़ाइएगा ना तो उसका जो धागा रहता है वो क्या रहता है, कर्ण नुमा। या फिर सीढ़ी, जो लकड़ी वाला सीढ़ी रहता है ना वो क्या रहता है, कर्ण नुमा। या फिर ए वाला में जो सीढ़ी रहता है सीमेंट वाला, वो भी क्या रहता है, कर्ण नुमा। तो सिंपल सी दोइयों को देखिएगा, दोइयों को इम्पोर्टेंट है। यदि ए थीटा रहेगा तो जस्ट थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यदि उसके बगल वाली भुजा आधार, ए वाली जो कर्णनुमा है, तो ए वाला कर्णनुमा नहीं दिख रहा है, सीधी नुमा नहीं दिख रहा है, यही तो सीधी नुमा, ए वाली भुजा कर्ण। यदि जस्ट बगल में यदि ए वाला थीटा रहता, दूसरा फिगर लेकर चले, यदि ए वाला थीटा रहेगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब। जहाँ पे थीटा दिखे उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और उसका बगल वाली भुजा आधार, कर्ण नो चेंज। तब यहाँ पे थीटा दिया कि इसके जस्ट बगल वाली भुजा आधार, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, इसके जस्ट कर्णनुमा है वो सीधी नुमा है, उसी को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं, ये दोनों कॉपी कर लेना अंकित। अब देखिए हो गया, चलिए देखिए इसको हटाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब मेनली जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखिएगा। मेनली इसमें तीनों फार्मूला है, लेकिन तीनों से हम 6 को क्या करेंगे, बना देंगे, तीनों से 6 को बना देंगे। अब देखिएगा फॉर्मूला पहले फॉर्मूला से पहले देख लेते हैं। हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, इसको एच से डिनोट करते हैं, मतलब कि सूचित करते हैं। मीनिंग देख लीजिएगा, हो सकता है गलत भी रहे, कोई दिक्कत ना है, लेकिन हाइपोटेनस कर्ण, दूसरा परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, लंब को पी से सूचित करते हैं। जैसे कि देखिए इसका पहला अक्षर क्या था, हाइपोटेनस का एच, एस से डिनोट किए। इसका पहला अक्षर क्या था, पी, तो पी से डिनोट किए। अब आते हैं बेस मतलब होता है आधार, बेस को बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब देखिएगा बेस, किसी को घर बनाने की जरूरत होता है, जब घर बनाता है ना तो पहले बोलता है ना कि पहले बेस तैयार करो, ठीक है, पहले आधार तैयार करो, तो वही वाला बेस जो नीचे रहेगा वही बेस होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मान लेते हैं घर लेके चलते हैं, ठीक है, घर, ये मान लेते हैं घर है, लो ना जैसे तैसे मान लेते हैं घर है। घर को बनाने के लिए पहला बेस की जरूरत पड़ता है, नीचे वाला का, काजी का जरूरत पड़ता है, नीचे वाला को बेस बोलते हैं। क्या का जरूरत पड़ता है, बेस को। घर बनाने के लिए पहले बेस की जरूरत पड़ता है, देखते हैं मोटा छड़ डाला जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो पिलर दबाता है ना उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पिलर जिसमें छड़ रहता है उसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस जो चढ़ने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी बनता है ना उसी को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। अब समझते हैं, इतना हो गया। अब समझते हैं मेनली फार्मूला पर आते हैं। पहला साइन थीटा, मतलब
मतलब होता है P बटा H, मतलब कि लंब बटा कर्ण। अब आते हैं कॉस B बटा H, मतलब आधार बटा कर्ण। तीसरा है tan P बटा B, परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो मेनली फार्मूला 3 ही होता है, ठीक है, मेनली फार्मूला 3 ही होता है। अब 3 को याद रहेगा ना तो बाकी 3 को ऑटोमेटिक अपने याद हो जाएगा। जैसा कि साइन को उल्टा कौशिक होता है, कौशिक। तब कुछ नहीं करना, नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो साइन को पहले देखना, साइन को उल्टा ना कौशिक होता है, तो पहले साइन देखना था, साइन के P होता है H ना, था H कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब कॉस को उल्टा सेक होता है, सेक। कुछ नहीं कीजिएगा, नीचे जैसे कॉस है ना B बटा H, तो नीचे वाला को क्या करना, ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। तो इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना। तो H बटा B, मतलब कर्ण बटा आधार। अब tan है, tan को उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका कुछ नहीं करना, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब आधार बटा लंब। इसको देखना मेनली 3 ही फार्मूला होता है, 3 को उल्टा क्या कर दिए, 3 आउट कर दिए। उतारो, कॉपी करो, कॉपी करो। हो गया। चलिए देखिएगा, एक फार्मूला और है निकालने के लिए, ठीक है। जैसे होता है ना H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का होल स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का H मतलब कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर क्या होता है। तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये मेनली फार्मूला एक ही है, इसी से 3 फार्मूला आपको निकलेगा, करना कुछ भी नहीं है। यदि सिर्फ हमको P मालूम है, B मालूम है, H मालूम नहीं हो तो निकाला कैसे जाता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। H बराबर Na स्क्वायर है, इधर ये स्क्वायर में है तो इधर आकर काचे में जाएगा, रूट में जाएगा। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसका देखो क्वेश्चन पे देखते चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 3 दिया हुआ हो, 4 हो, बोलेगा H निकालने के लिए, तो H हमको मालूम नहीं ना है, तो H बराबर देखो P कितना मालूम है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B कितना मालूम है 4, 4 का स्क्वायर। तो H बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। तो H बराबर अंदर रूट 25। आई 25 जो है किसका वर्गमूल है 5 का, कितना का 5 का। तो H कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। ये एक फार्मूला हुआ, इसी से बाकी फार्मूला जो है ना इसी से निकल जाएगा। देखिए यदि हमको H स्क्वायर मालूम नहीं हो, H मालूम नहीं हो तो निकालते कैसे हैं, तो पहले फार्मूला का यूज करेंगे।
जैसे हमको P मालूम है 3, देखो P 3 दिया हुआ है ना, P 3, B कितना है 4 है, H हमको मालूम नहीं था, तो H बराबर फार्मूला क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो H बराबर अंडर रूट पी कितना मालूम था बाबू 3 प्लस बी कितना मालूम था 4, 4 का स्क्वायर। तो H बराबर क्या हुआ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। H बराबर अंडर रूट दोनों का ऐड कर दो कितना हुआ 16, 9 कितना हुआ 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला में, अरे एक याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा भी याद हो जाएगा। अब देखिए इसी में यहाँ पर है ना, इसी में देखते हैं, यदि इसको हटा देते हैं, ये एक फार्मूला हो, ठीक है, पहला फार्मूला ये दूसरा फार्मूला। यदि हमको अभी H मालूम हो, ठीक है, P मालूम हो, H मालूम हो और B नहीं मालूम हो, तो B निकालने के लिए कुछ नहीं करना, H स्क्वायर तो रहेगा ही माइनस में, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस में, B स्क्वायर बराबर इन्हें क्या बचा सॉरी P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। तो स्क्वायर का भी हम लिख सकते हैं B बराबर स्क्वायर है इन्हें आएगा तो रूट में चलेगा, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब बताओ H हमको कितना मालूम है 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस P कितना मालूम है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घर आओ कितना हुआ 16, 16 कितना का वर्गमूल है 4 का। तो देखो B बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो ये हुआ पहला फार्मूला, ये हुआ दूसरा फार्मूला। एक और है, हमको B मालूम है, हो सकता है हमको P निकालने के लिए बोले, तो P निकालने के लिए देखो क्या होता है कुछ नहीं, सारा फार्मूला वही, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब देखो क्या निकालने की बात कर रहा है P ना, तो जिसको निकालने की बात कर रहे हो वो अपनी तरफ ही रखना, इसको इधर लाने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं निकालने के लिए बोले उसको अपनी तरफ ले आओ। तो H स्क्वायर माइनस P निकालने की बात कर रहा है, P रहने देंगे, B को इधर ले आएंगे, B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो बताओ H कितना मालूम है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस B कितना मालूम है 4, 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों का घर आएंगे कितना आएगा 9, ये कितना हो गया 3। मेनली फार्मूला यहाँ से बना क्या H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एगो, यदि इसी से H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दूसरा क्या है B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तीसरा P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यदि H निकाल, यदि ये दोनों दिया हुआ है इसको पूछे तो कौन फॉर्मूला निकाल लेंगे ये वाला, यदि P मालूम B मालूम तो कौन फॉर्मूला निकालेंगे ए वाला लगाएंगे, यदि P मालूम H मालूम तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे B वाला। यदि जो दोनों में से तीनों में से कोई दो को दिया हुआ रहे, जो नहीं दिया हुआ रहे उसी को क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। यदि ए दोनों दिया हुआ रहे तो H का फार्मूला लगाएंगे, यदि ए दोनों दिया हुआ रहे B का फार्मूला लगाएंगे, यदि ए दोनों दिया हुआ रहे काजी का फार्मूला लगाएंगे P का फार्मूला। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए इसको।